हे भगवान, ये देखो मैंने सारी राखी इकट्ठी करके रखी थी, इससे इतना नहीं हो सका, रात बाहर फेंका है। नैना, ओ नैना, कहाँ मर गई तू? जी मम्मी जी। तुझे दिखाई नहीं देता? मैंने पूरी राखी इकट्ठी करके रखी थी, इतना नहीं हो सकता इसे बाहर फेंका है। हे भगवान, बुढ़िया तू मुझे एक बात बता, तू मुझे बहू बना के लाई या कूड़े वाली? तो लाई किस लिए हूँ मैं इस घर में? तेरे को अचार डालने के लिए लाई हूँ, रोटी में रख के अचार खाऊंगी मैं, काम ना करवाओ इससे। अच्छा, मुझे अचार बता रही, रोटी में रख के खाएगी? बुढ़िया जबान संभाल के बात करना, नहीं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर क्या लेगी तू मेरा? हे भगवान, मेरे तो कर्म फूटे थे, ये चुड़ैल मेरे घर में आ गई। मैंने तो सोचा था बहुत अच्छी है ये, घर का सारा काम करेगी, पूरा घर संभालेगी, पड़ोसियों तक को मैंने कह दिया मेरे घर में तो लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। मुझे क्या पता था ऐसी डायन आई है मेरे घर में। बुढ़िया मुझे डायन और चुड़ैल बता रही जी, तो ऐसा करो तुझे कच्चा ही खा लो, पर तुझे मर के ही मुझे ही पछतावा होगा। तू तो मर जाएगी, चली जाएगी, सारी जिंदगी जेल में मैं पड़ी रहूंगी और मेरा सुक्का पड़ोसियों से मजे मारेगा। रुक जा तू, मुझे मारेगी तू? मेरे पे हाथ उठाती है, मेरा सुक्का ना अभी सो रहा है, उठ ले दे जरा मेरे सुक्के को। तू देखियो तेरी टांगे ना तुड़वाई ना तो मैं तेरी सांस रही। हाँ जाओ, मुझे पता है कितना बड़ा तुम्हारा सुक्का, खाता मैं खाता हूँ तुम्हारा सुक्का, न काम का न काज का, किसी भी अंगल का नहीं है सुक्का। सुक्का, ओ सुक्का, ओ सुक्का, तू सो रहा है या बेईमान? वो देख जो लाके मेरी छाती पे धर दी तूने, क्या कर रही है वो मेरे साथ? मार डालेगी तेरी माँ को वो। सो रही है। Oh, no. अरे माँ क्या है, कौन सा तूफान आ गया और अच्छी खासी नींद खराब कर दी। मैं सो रहा था, इंद्रदेव की अप्सरा और परियों की गर्ल डांस कर रहा था, कोई मेरे इधर मार रही थी, कोई इधर मार रही थी। ये आफत आ गई। आफत क्या आ गई? अरे आफत ही आ गई। तू तो ऊपर अप्सराओं के साथ डांस कर रहा है और यहाँ जो अप्सरा लाके रखी हुई है मेरी छाती पे मोम डालने के लिए, अरे मार रही है तेरी माँ को, वो जान से मार डालेगी मुझे वो। अरे माँ कोई सा मर तो नहीं गया, और तुम मर जाओ ना दोनों में से, तो इस घर की ना लड़ाई खत्म हो जाए बिल्कुल भी। जब देखो तब लड़ते रहेंगे एक दूसरे, वो मेरे से बोलेगी, तुम मेरे से बोलोगी, क्या करूं मैं? ये देखो कैसी औलाद पैदा की है मैंने, बेटा नहीं सपोले को जन्म दिया, सपोले को। अरे तू तो जब पैदा हुआ था पूरे गांव की लाइट चली गई थी, फिर भी मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी करी और वो कल ही लाके रख दी मेरे। हैं? अब तुम बताओ मैं क्या करूं? इसका मतलब वो चाहता क्या है? तेरी माँ मर जाए, वो कल की आई तुझे अच्छी लग रही है और जिसने जन्म दिया उसको मारने पे बैठा है। अरे माँ तूने मुझे पैदा करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। Oh, no. और पैदा होते ही मर जा, पता नहीं मैं कैसे रह गया। ये गलती सब कुछ देखने लिए घर की रात। अच्छा हमने गलती करी तुझे पैदा करते हुए? शर्म तो नहीं आ रही बोलते हुए? कैंची की तरह जबान चला रहा है। अरे माँ तन्ने गलती कर दी मुझे पैदा करके, और कहा किसने था मुझे पैदा करने को? मैंने तो कहा नहीं था तुझसे तू मुझे पैदा कर। हे भगवान, और कुछ भी सुनाना बाकी है तो सुना दे। अरे तेरे लिए मैंने कहाँ कहाँ जाके माथा फोड़ा, मंदिरों में गई, गुरुद्वारों में गई, कहाँ कहाँ जाके मैंने मन्नत मांगी कि भगवान मुझे एक औलाद दे दे, मुझे बेटा दे दे। मुझे क्या पता था मेरे घर में ऐसी औलाद पैदा होगी, सुबोला पैदा हो गया मेरे घर में। तो देख लेना ऐसी पैदा हुई है औलाद तेरी, और पता तो तुझे अब लगेगा। तुझे सबक सिखाना है तुझे, जिंदगी में तो ऐसी औलाद पैदा नहीं करेगी। और जा कह दियो बापू से जो कहेगी, यहाँ तो सोने नींद और खराब कर दी मेरी पूरी। No, 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 no. सुक्के, ओ सुक्के, सुक्के। आओ धरती की अप्सरा, मैं तो तुम्हारी बहुत देर से बाट देख रहा था, अब तक नहीं आई तुम, और मेरे कान तो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेताब हो गए। माँ भी गई है रामायण सुनाकर, तुम सुना दो पूरी भागवत। मेरा नहीं है इस घर में कोई, जब से इस घर में आई हूँ एक टुकड़ा सुकून का नहीं खा पाई हूँ। क्या करिए टुकड़ा? 6 रोटी सुबह खावे, 6 रोटी शाम में खावे, और ऊपर तो मेरी और मेरी माँ के हिस्से की भी सब्जी ले जा सारी, और का खावे कोने में बैठ के। और यहाँ कह रही है मैंने एक टुकड़ा सुकून से नहीं खाया, और रो के रोब और दिखा रही है यहाँ तो मेरे खाने पे भी निगरानी रखी जाए, कोई नौकरानी लगाए, वो भी 2 रोटी ज्यादा ही खा ले। जब मैं खाती हूँ मुझे देखते ही रहता है। मेरे तो खाने के भी पीछे पड़े हैं, और उस बुढ़िया को कोई नहीं कहता जो 2 घंटे बाद 10 रोटी खाती है, हथनी से और बड़े बड़े बना बना के थोप थोप के देती हूँ, खाती रहती हूँ, उसको कोई नहीं बोलता। वो हथनी तो इस घर में राज करेगी ना, मेरी नहीं कोई सुनता, इस घर में मेरा कोई नहीं है, जाके अपना काम कर लेती हूँ, उस हथनी डायन को नहीं बोलेगा। बता यार, दोस्त दे मेरी माँ को, क्या हथनी हो रही है, खाती रहे, जब भी घर में घुसू किचन में कुछ ना कुछ खाती मिले मुझे। मेरी माँ का दोस्त दे। अरे यार चलो, चली भी आधा।
पहले माँ आ गई, अभी ये आ गई। अब सोन दो मुझे तो आराम से इनकी लड़ाई। हाँ ए भगवान, कितनी गर्मी, आग पड़ जी आग। आ गया तू खेत से या आराम से लेटा हुआ है? वहीं ले जाएगा चारपाई अपनी, रात को भी वहीं सो जाया कर। घर आने की जरूरत है तेरे को? यहाँ बिठा तो रखा है सूखा, जो मेरे मरने की दुआई मांग रहा है, और एक वो जो ला रखी है मेरी छाती पे भूख डालने के लिए। दोनों मिलके मार रहे हैं मुझे, दुआई मांग रहे हैं मेरे मरने की। oh, no. अरे इतने अच्छे नसीब ना मेरे, जो किसी की दुआ करने तो तुम मर जा। अरे जब तुम मर जा तो मेरी टेंशन ही खत्म हो जा। अरे कीड़े पड़े उस बिचौलिए का जिसने मेरे रिश्ता करवाया। आज भी सौरा 85 साल का हो गया और घोड़े की ढाला दौड़ रहा, जो मरता करता हो। जहाँ हमारी जन्म दिखी मेरे पल्ले बांधी दी थी हम। ये देखो अपने रिश्ते के लिए रो रहा है, ये मरने को आया पड़ा, बुढ़ा हो गया, अभी भी अपने रिश्ते की बात कर रहा है। उम्र बीत गई हमारी, तो ऊपर जाने के दिन आ गए अब तो। अरे जिसको लेके आया कम से कम उसके बारे में तो सोच ले। मुझे कह रहा है मुझे निभानी नहीं आती उससे, तो निभा के दिखा लेना उससे, पता चल जाएगा कैसे रहते हैं बहू के साथ। मुझे सिखा रही है। अरे मेरे बालकों की बात जा, चली जा, मेरा आराम कर रखा। तुम मर जाना तो एक ऐसे सुंदर बुढ़िया लाना जिसके घेट में ही पानी चांदी है चमके है। और दो दिनों के या सासू है मेरी बढ़िया, मेरा आराम कर रखा। हमारा करे तो करे की। ये बात बता, तेरे पे माँ समझाई जाती है नहीं जाती? सारे दिन मेरी बहू से लड़ती रहे, सुखा के धर दीवा। अरे तुमने क्यों मेरा जीना आराम कर रखा? मैं तो ये सोच रहा था मगर रोटी लावेगा, भूख लग रही। अरे खेत में आग देकर आया मैं, और यहाँ से ऊपर तक बहू का लाना लेकर आ गया। जोरू का गुलाम, गुलाम तो सब देखे पर तेरे तो नीचे नीचे, तू गुलाम नहीं, तू तो बहू के तलवे चाटने वाला है। बापू क्या कह रहा, तलवे चाटता है? अरे बापू माँ का गुलाम तो तू है, और तू आज तक तूने 2 हाथ नहीं लगाए। मेरे से कह रहा उसे मार, क्यों मारूं मैं? अरे तुझे कुकर समझाओ यार, तुमने हमारा जीना आराम कर रखा। अब तो तेरी माँ गई मेरी छाती पर दाड़ दड़ के, ऊपर से तू आ जा। अरे मारा मरना नहीं, मरे तो मरे, कहाँ मरे? हम ना करे तेरे जैसे पूत पैदा। क्या करूं बापू मैं तेरा, क्या करूं? एक माँ भी लड़े, बहू भी लड़े, और तू भी लड़े ऊपर से। कहाँ जाऊं मैं ये बता? अरे कहीं भी नहीं, हमें मरना होगा। ओ भाई मेरा जीना आराम ना करे तक मैं तेरा हाथ जोड़ू। मेरे बाप, मेरे बापू, मेरे पाप, मेरे बाबा, मेरे दादा, देखिए मेरे टेंशन खत्म कर दे तू। चलते जा, मैं भूख का प्यासा हूँ। ना तो तू खुद सुधरे, ना माँ सुधरने दे। बिगड़न दे, घर बिगड़ रहा है तो। घर का नाश तो करोगे तब माँ बेटा, करोगे तब देख ले। अब क्या करूं मैं, भूख का प्यासा मर। सपने में होगा रे कमाल, रात मेरा बुढ़िया आगी, बुढ़िया आगी, ब्याह होगा, बालक होगे, पोते होगे, पड़ोते होगे, उनके भी पोते होगे। भाई आज भाई मेरी बहन का फोन आया, बहुत रो रही वो, मेरे पे देखने लगा जब यहाँ पे आया हूँ। यहाँ हाथ होती है किसी चीज की, उन्होंने पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या करा होगा। पूरे 21 लाख रुपए में खरीदा है हमने, ऐसा थोड़ी है। देखो कौन हाथ, उसका भाई जिंदाबाद है ना, हाथ उठाया उसे ही तोड़ूंगा मैं। आप क्या जाने तो दिल बेलता है मेरा। राम जी, राम राम जी। राम राम भैया, राम राम। ठीक हो? हाँ बढ़िया। सुक्के की माँ 2 कुर्सी ले आना। और भाई ठीक? बढ़िया जी बढ़िया, तुम सुनाओ। बस जी भाई बढ़िया, आ जाओ भाई बैठ। कुछ शिकायतें मिली थी तुम्हारी?
हाँ बताओ भैया। ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, बता रहा हूँ मैं। कौन सी भाई? सुनो, मेरी बहन का फोन गया मेरे द्वारा और आज बहुत रो रही थी। मुझे दादी दुख लगा इसलिए आया हूँ यहाँ पे। बता रहा हूँ, अगर उसका कुछ गलत हो गया ना तो ध्यान रखियो, पट्टा करवाऊंगा पट्टा। सुन, घर का घेर कर देंगे। मेरे दोस्त की बहन है वह। सुन, सही कह दे। अरे भैया क्या बात होगी, तुम तो अगर फूस जो है साथ में लिए फिर रहे। अरे तुम्हें गलत सूचना मिली, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से रह रहे। अरे ऐसे कैसे रह रहे, बहुत अच्छी तरीका से। सवेरे फोन आया, बहुत रो रही, बता रहा हूँ मैं। अरे ओ, कल परसों के पिल्ले बाहर निकले नहीं और जबान कैसे चल रही है दोनों की। तुमको किसने कह दिया कि मैं और वो ठीक से नहीं रहते? अपनी बहन से पूछ ले, इतनी अच्छी बनती है मेरी और उसमें तो। ओ माँ जी, इतनी झूठ ना बोलो। बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जरूर कुछ चल रहा है। यहाँ पे आके लड़ो और मेरे से बोल रही हो बहुत अच्छी तरीका से रहते हैं। वो मेरे को फोन करके रो रही थी, वो क्या झूठ था? अरे घोड़े पे सवार होके मत, समझ आई ना? पहले पूरी बात को समझ ले। अरे रुक जा भैया रुक जा, ले मैं बहू को ही बुलाऊं। नैना, 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 नैना। देख शेरी, ये तेरे सामने रो रही है। जरूर तुमने बहुत बुरा सलूक किया मेरी बहन के साथ। तूने अच्छा नहीं किया। अरे बदतमीजो, अरे तुम तो मुस्सा ना मुस्सा जेडी नाम में लगे। इतनी तमीज है, अरे माँ बाप को इतनी तमीज सिखाई। तमीज गई बाहर में। बचपन से लेके आज तक मैंने कभी अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे, पर आज तुम्हारी वजह से और इस बुढ़िया की वजह से आंख में आंसू आ रहे। ये मेरे से रहा नहीं जा रहा। और रखे उंगली ना नीचे रख के बात कर, तमीज नहीं है बात करने की। तेरे से ना बड़े हैं वो, कैसे बात कर रहे हैं उनको नाम लेके बोल रहे हो तुम मुझे। और ये जो तेरी बहन तेरे को रो के दिखा रही है ना, मगरमच्छ के आंसू है ये। मैंने इसको कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी माना है इसको मैंने। ए बढ़िया, तू तो चुपी रहे, ठीक है ना? नाच की जब तो तू हो रही, पूरे घर में बवंडर फैला रखा। ते कह रहा मगरमच्छ के आंसू है। जो मेरी बहन के साथ जो सुबह रो रही थी ना, अब तक नहीं रहा गया मुझसे। और नाच की जड़ तो तू ही है। एकदम से ना चुप हो जा। जो तूने सीखा है ना वही अपनी बहन को सिखा रहा है। अरे हमने तो उसको अपनी बेटी माना है और सारी गलतियां उसकी माफ करते चले गए हैं। देख देख ले, तेरे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा। जिन पर लैट्रिन करके उठे भी नहीं जाता, वे भी बात बना रहे हैं तेरे कारण। तू नाच की जड़ेज करना। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जिसने कहा है उसको बोलो ना, सारे मेरे ऊपर चढ़ गए। बढ़िया बुड्ढा, बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा, लैटिंग करके बता रहा हूँ। अभी तो हम जा रहे, अगर आगे से आंसू आ गए ना तो लग से बात करेंगे, हम बता रहा हैं। और सुन बहन, अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो तो कॉल मार अपने भाई पे, 24 घंटे तैयार है तेरी। हाँ दो बता रहा हूँ। तू भी जो है और करने की राम राम। राम राम। सूरज तू कैसे? अरे कैसे क्या, अभी तुम्हारे घर से आए हम। अरे यार तुम एक बात बताओ, गरम कैसे हो रहे हो? मेरे पे घर पर चाय पानी पी के आयो, नहीं आयो? अरे चाय गई, तेल लगाने की बात बताओ। हमने अपनी बहन तुम्हें किस लिए ब्याही है? मारपीट करने के लिए? हाँ, पूरे दिन परेशान हो गया आज मैं। रिश्तेदार सुन, रिश्तेदारी रहेगी अपनी जगह, ठीक है? अगर हम तेरे रिश्तेदार बन गए ना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा तुझे, ठीक है? मैं इतनी देर से प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब तुम छाती पे चढ़ोगे? ओए गना फालतू ना बोलो, ठीक है? चुप ना रपाटे साढ़े ऐसे लगेंगे। मेरा बता रहा हूँ अभी। चल छोड़, मुंह बंद कर, हाथ मत लगा। ओए सुन, आज तो छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा ये गलती होना की तो बता रहा हूँ घर से ठा लूंगा। अगर पिटे तो रुक, ना पिटा तो जा। चल रे चल, निकल जा यहाँ से। तू पर कर लेगा हमारा। मैं कह रहा हूँ चला जा। अरे जा, क्यों पिटने को डोले? तेरे जैसे हिमायतन नहीं देखूंगा। अरे चला जा। ओ बापू, या तो घर को सुधार ले ना, फिर घर तो बिगड़ गया। घर का नाश हो लिया, अपना बचने वाला घर। बैठ, यहाँ बैठ। मैं यहाँ बैठ। अब सुन भाई मेरी बात। हाँ तेरे रिश्तेदार आए थे, हाँ। हमें बहुत भली बुरी कह गए। तेरी बहू ने फोन करके बुलाया। मेरे को मिल गए रास्ते में, मेरी तो हाथापाई भी हो गई। मेरे से उल्टा सीधा बोल रहे थे वहाँ।
जब ये कह रहा हूँ नाश हो रहा है, घर का नाश बचा ले, इस नाश को समझा ले। अब मेहतारी को मैं तारी को नहीं समझाना, तो भाई दोनों का ही है। एक हाथ से कभी ताड़ी नहीं बजती, केला बर्तन कभी आवाज नहीं करता, इसलिए गलती दोनों की है। अब मेरी बात सुन, एक काम कर, गेहूं कटाई आ रे, और उन्हें तू गेहूं कटाई में ले जा। जब 1-2 दिन जब तब फेरी में काम करेगी ना, जब पता चलेगा आड़ू कहाँ से आवे और कितनी मेहनत से आवे घर में, ठीक है नी? ये को तो इनकी जीव चले काम करे तब पता लगेगी। नहीं तो सही कह रहा बापू, यही करना पड़ेगा। तो सुबह बगत ही चलेंगे। ठीक है, कल को खेत में ले जाइए। मैं बापू तो सही कह रहा है, कल से उन्हें खेत में ले जाऊंगा। जब ये उनके दिमाग में घुसेगी ना, जब तक ये काम धंधा कुछ करेंगी ना, तो ये दोनों आपस में लड़ती रहेंगी और घर का होगा नाश। ठीक है, ठीक है नी? जब अरे ये दोनों कहाँ गए? अभी तो यहीं बैठे थे। हाय मैं तो मर गई, वहाँ इतनी धूप थी, इतनी गर्मी हो रही थी। अरे मेरा बाबू, मेरा चांद, मैं मर गया। बताइए, अरे आए कितना पसीना आ रहा मेरे चांद को। पर एक बात तो, बहुत कितनी धूप लग रही थी गेहूं पर। तू ना आइए कल से खेत में, मैं अकेला ही काट लूंगा। अरे मेरा चांद है, कहीं चांद में दाग लग गया ना तो मेरा जीना और दुश्वार हो जाएगा। हाय मेरा चांद। जाओ, मैंने तुमसे बात कर रही हूँ। तुम और तुम्हारा बाप दोनों ही तो लड़ो, मुझे बोलते चलो खेत चलो, तुम ही तो लाते हो। अरे तो मैं क्या करूं मेरी जान, तेरे बिन घर पे भी तो रहा रह जाता मेरे पे। ऐसा जी करा मैं खेत में काम कर रहा हूं तो मेरे सामने बैठी रहे बस। अरे मेरी जान क्या करूं, तो खेत में भी ले आऊं ना, तू मेरे तो घनी दूर बैठा है, फिर भी मेरा जी ना मानता। ये दिल भी ना नू करता रहे मेरा जी इसलिए कह रहा मैं, कल एक दराती तू भी पकड़ ले, तू भी काट मेरे साथ, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे तो थोड़ा दिल से खिला रहे। सही में तो मेरा चांद है, मेरी जान है तू तो। और नू बता, देख तू मेरी माता ना कम लड़े कर, तू बहुत लड़े। प्यार करूं पर तेरे आगे क्या करूं, मुझे माँ को भी देखना, तुझे भी देखना, बापू को भी देखना। प्यार तो बहुत करूं तेरे ते, पर मैं जिता ना सकूं। पता नहीं कहाँ बेईमान गायब हो गया। पता नहीं ये उसको ले गया अपनी घरवाली को, या इसकी घरवाली इसको ले गई है, समझ नहीं आती। इतनी कड़कती धूप में मुझे अकेले छोड़ के गायब हो गए ये दोनों। कहाँ लड़ूं, वो तो वही मुझसे सारा दिन लड़ती रहती है। अब कोई बात नहीं, वो माँ है, लड़ती है, 2 बात कहती तो बर्दाश्त भी कर लेकर। लेकिन एक बात बोलूं, जब तुम गेहूं काटते मुझे देख रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अरे जब तो मेरा जी ना करे मेरी जान, तुझे अकेले ने छोड़ कर वो गाना ना सुना था ना, काचे ने खा लियो। Oh no! चलो अब खेत को चलते हैं, नहीं तो वहाँ तुम्हारी माँ जान खा लेगी, रास्ता देख रही होगी। अरे मेरी जान चलेंगे, 2-4 मिनट और बैठ ले, चल देंगे आराम से। कभी कभी तो टाइम मिले खुले में, देखे चारों तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं, ऐसे का प्यार करने का कोई मौका मिले। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन रात को प्यार करेंगे, बहुत रात को। अरे रात को तो करेंगे ही करेंगे, पर जो मजा यहाँ है वो फिर कहाँ होगा। अरे तुम दोनों तो अभी यहाँ पे नहीं थे, कहाँ से आ गए तुम दोनों? अरे मम्मी हम यहीं तो थे, यहीं तो काट रहे थे तब से, थोड़ा उधर जाके बैठ गई। Oh no no no! झूठ बोल रहे हो, अभी तो मैंने उठ के सारा देखा, मुझे तो तुम दोनों कहीं नजर नहीं आए। अब अचानक कहाँ से आ गए तुम दोनों? जब से तुमको बुढ़ापा आया ना, तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, हम थक गए थे, यहीं बैठ गए थे। अच्छा झूठा कहीं का, चल चुपचाप गेहूं काट लो दोनों के दोनों। ये ले मम्मी हम यहीं थे, तुम फालतू में गुस्सा कर रही हो। यहीं थे। नैना, ओए, हाँ क्या हुआ? देखो मुझे हाथ मत लगाओ, मैं गेहूं काट के आई हूँ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है, मुझे सोने दो। बस एक दिन में थक गई तू? अभी तो बहुत सारे दिन गेहूं काटने हैं तुझे। सुखे तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, गेहूं ना कटवाओ। गेहूं काट काट के देखो मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लग गया है, मैं गेहूं नहीं काट पाऊंगी। बस एक दिन पता लग गया, अभी तो गेहूं 15 दिन कटेंगे, कल भी जाना परसों भी जाना है।
ओके, कुछ भी कर, मैं खेत में जाने के लिए मना कर दो, मैं नहीं जा पाऊंगी खेत, मुझसे गलती हो गई, मैं कान पकड़ के बोलती हूँ। गलती हो गई, अब गलती का एहसास हो रहा है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बापू करेगा जो भी करेगा, ठीक है? सुबह बापू से बात कर लेना, अपने आप गलती मांगना, माफी मांगना, जो भी करना बापू से करना, सो जाओ चुपचाप। मैं कुछ नहीं कर सकता। आ गई तुम? खाना लगा दूं? अरे खाने की किसे भूख है? भूख तो तुमने खत्म कर रखी। एक कल का लड़का 2 बात सुना के चले गया। हमारा जीना खराब हो रहा, मरना खराब हो रहा। छोड़ो ना अब इन बातों को, खाना तो खा लो कम से कम। अरे मुझे नहीं खाना, तुम मेरा दिमाग खराब ना करे। ऐसा कर, मुझे टेंशन न दे और वो खेत वेत जो है अपना प्यार से संगवा लिए। खेत तो वो कराएगा जो करना होगा उसने, तुम खाना तो खा लो, भूखे तो ना रहो तुम। पर आपको एक बात बताऊं, आज जो मैंने खेत में काम किया ना, मेरे हाथ पर बहुत दुख रहे हैं। जब मैं जवान थी तब तो काम कर लेती थी, पर अब इस बुढ़ापे में ना मुझसे इतना काम नहीं होता। अच्छा, लड़ाई में तो ना तुझे दुख होता होगा? लड़ाई में ना तेरे हाथ चीसते ना पैर चीसते। एक दिन तुम जो है वहां चले गए खेत में और आज ही पता चल गया। अब जो गलती हमसे हो गई उसको माफ कर दो ना। बार बार एक ही बात करने से अच्छा है क्या? ऐसा है, मेरा दिमाग खराब ना करो, मैं जा रहा घेर में अपना वही रुकूंगा। अरे खाना तो खाते जाओ। ये भूखे चले गए बिना कुछ खाए पिए। बेटा और बहू मेरी बात नहीं सुनते, क्या करूं मैं? अब इस घर का तो भगवान ही मालिक है, वही कुछ कर सकता है। सुक्के, ओ सुक्के, वहाँ घर में पड़े रहेंगे तुम। no, 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 no. अब आपको क्या हो गया? अरे भाई, अपनी माँ को और अपनी घरवाली को लेके खेत में चल, दोपहर करोगे क्या तुम? बस चल रहे। हाँ जा रहे हम, तुम आ जाओ पीछे से। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था, मुझे परिवार मिलके चलना चाहिए और मैंने घर में लाड़ किया, मुझे माफ कर दो पिताजी। बस लाली, एक दिन में ही? अरे हमें देख, हम कितनी दोपहरी में जो है वहाँ काम करे और फिर आके हमें 2 रोटी सुकून से भी नहीं मिलती, केवल क्या मिला? तुम्हारा झगड़ा। कितनी टेंशन होती होगी हमें। पिताजी, मुझे पता चल गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आगे से हम नहीं लड़ाई करेंगे, मिलकर रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। और आप जब भी खेतों से आओगे ना, आपको आते ही पानी और खाना देंगे। अब हम समझ गए हैं कि खेतों में तुम काम करते हो तो कितनी मेहनत होती है, कितना पसीना बगाना पड़ता है। हमें माफ कर देना। माफ कर दो पिताजी, हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक शर्त पे, अगर तुम दोनों झगड़ा ना करो और प्यार से रहो तो मैं माफ करूं, अन्यथा खेत है तुम्हारे लिए। नहीं, हम सारे लोग अच्छे से रहेंगे। हम कोई ना, आपको माफ करता अपना करने की लड़ाई झगड़ा, क्योंकि अपना ही नुकसान है इसमें लड़ाई झगड़े में। इतना तो ये भी जानते हैं, अपना घर बर्बाद हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। अब अकल आई, जो अकल पहले था आ जाती नालायक, ये दिन देखने ना पड़े थे हमें। हाँ? और ऐसा कर, मजदूर को लेकर और वे खेत कटवा ले। ठीक है, मैं जा रहा हूँ खेत में। हाँ, मजदूर कर ले और चलो घर में, और लड़ते हुए ना देख लूं मैं। सही कहा भाई किसी ने, अगर घर में औरत ठल्ली रहेगी तो आपस में झगड़ेगी, अगर इन्हें काम धंधे में लगाओ रखो तो झगड़ा तो दूर, ये आपस में बोल चाल तक भी नहीं रखती। बहू, एक काम कर, तू ना झाड़ू लगा ले, बर्तन मैं मांज लूं। ठीक है मम्मी जी, ठीक है। और मेरी बात सुन बहू, देख देख, घर में ना हम दोनों औरतें हैं। जैसे तू पापा का सम्मान करती है ना, उनकी इज्जत करती है, ऐसे ही ना तुम मेरी भी इज्जत किया कर, मेरा भी सम्मान किया कर। हम दोनों मिलकर घर का पूरा काम करेंगे और खुश रहा करेंगे, ठीक है ना बहू? हाँ मम्मी, तुम सही कह रही हो, हम दोनों मिलके चलना चाहिए था। वो तो मुझसे ही गलती हो गई जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। एक सास माँ होती है, मैं ये भूल ही गई थी। ठीक है बेटा, तू जा झाड़ू लगा ले। ठीक है मम्मी।
और हमारे चैनल को यूपी दा टीम ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।